वो एक गहरी सांस लेकर बोली, इस रकम से मैं किसी तरह गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे बेटे को जवान होना है, एक अच्छी खाती पीती जिंदगी गुजारना है, इसका क्या बनेगा? वो साड़ी में मुंह छुपाकर रोने लगी। ये मैं जानता था कि ब्रिटिश सरकार के साए में रहने वाले राजे महाराजे सुल्तान और नवाब कहलाते थे, लेकिन माजी के महाराजाओं और शहनशाहों की तरह अशरफियां लुटाने वाले दौलतमंद नहीं थे। महावीर चौहान जैसे राजा बहुत हिसाब किताब से नाप तोल कर अय्याशी करते थे। रुक्मणी महल से निकाले जाने के बाद फिर मोहताजी की जिंदगी गुजारने वाली थी। वो रोते रोते बोली, अभी मैं तुम्हें अपना दीवाना बना देती और तुम्हारा उतारा और लिबास राजा साहब के पास पहुंचा देती, तो वो 100 मुरब्बा जमीन मेरा नाम लिखते थे। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्या राजा साहब ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? हाँ, मगर तुम्हारे खुदा का वास्ता देती हूँ, ये बात इनसे ना कहना, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तायद में सर हिलाया। हाँ, वो एक राजा हैं, इन्होंने एक दलाल की तरह तुम्हें मेरे पास भेजा है। वो नहीं चाहेंगे कि मुझे ये बात मालूम हो, अगर मालूम होगी तो वो अपनी हित तक महसूस करेंगे। इनका मान रहना चाहिए कि वो इस मामले में अनजान हैं। वो फिर रोने लगी, कहने लगी, लेकिन मैं 100 मुरब्बा हार चुकी हूँ। मेरे बेटे के जीवन में जो खेती बाड़ी, जो खुशहाली आने को थी, अब नहीं आएगी। मुझे इस पर तरस आ रहा था। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ, किस तरह तुम्हारे बेटे के काम आ सकता हूँ। तुम चाहो तो दयालु बन सकते हो, मेहरबान हो सकते हो। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। बोलो, किस तरह तुम्हारे काम आ सकता हूँ? इसने सर उठाकर मुझे देखा। इसकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। वो बोली, तुम अपना ये लिबास उतार कर मुझे दे दो। मैंने नागवारी से पूछा, ये क्या कह रही हो? वो बोली, तुम अयाश और बदकार नहीं हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी पारसाई हमेशा कायम रहे। आज तुम मेरे लिए जरा सी बदनामी मोल लेकर अपनी ये पतलून मुझे देकर नेकी कमा सकते हो। मैं सोच में पड़ गया। वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला मुतालबा कर रही थी। मैं अपनी उतरन इसे देकर राजा साहब के आगे ये साबित कर देता कि रुक्मणी के साथ गुनाहगार बन चुका हूँ। वो बोली, मेरे लिए हमदर्दी से सोचोगे तो गुनाहगार कहलाकर गरीबों को जमींदार बना दोगे। वाकई मेरी एक जरा सी हमदर्दी से वो माँ बेटे 100 मुरब्बा जमीन के मालिक बन सकते थे। रुक्मणी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मर्द बदनामी के काम करके भी बदनाम नहीं होता, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ता। ये सभी कहते हैं, राजा साहब भी कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बॉडीगार्ड कोई नहीं है। तुम इनके लिए इतने जरूरी हो कि वो तुम्हें नौकरी और इस महल से कभी नहीं निकालेंगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो अपने हिसाब से दुरुस्त कह रही थी। मैं इसकी बातें सुन रहा था, इसे देख रहा था और दूसरे पहलुओं से सोच रहा था। मुझे फख्र था कि राजा साहब की जान हो, वो मुझे अपनी जान के साथ लगा कर रखेंगे। अब ये आजमाया जा सकता था कि वो मेरी एक गलती, एक गुनाह माफ कर सकते हैं या नहीं। ये बात मेरे अंदर पकती रहती थी कि राजा को सैल्यूट करने वाली नौकरी छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का कोई बहाना हाथ आएगा तो जरूर वहां से चला जाऊंगा। अब शायद रुक्मणी से नेकी करने के बहाने राजा साहब को अलविदा कहने का वक्त आ रहा था। मैं कुर्सी से उठकर बाथरूम में गया। वहां मैंने पतलून उतार दी, दूसरी पहनी, फिर कमरे में आकर वो उतरन इसकी तरफ फेंक दी और अपनी जगह आकर बैठ गया। इसने हैरानी से खुश होकर मुझे देखा, फिर जल्दी से उठकर साड़ी पहनते हुए कहा, हाय भगवान, मैं तुम्हें बेवकूफ दीवाना बनाने आई थी और तुम मेरे लिए इतनी बड़ी नेकी कर रहे हो। मेरे बेटे की जिंदगी संवारने के लिए बदनामी मोल लेने वाले हो। तुम इंसान नहीं, देवता हो। वो मेरे कदमों में झुकते हुए बोली, मेरे सामने स्वयं भगवान बैठे हैं। मैंने कदमों में झुकने से पहले इसे पकड़ कर कहा, मैं खुदा का नाचीज बंदा हूं, अब यहां से जाओ। वो पतलून उठाकर दोनों हाथ जोड़कर वहां से चली गई। मैंने उठकर दरवाजे को बंद किया, फिर बिस्तर पर आकर नींद दराज हो गया। मेरे कान राजा साहब की तरफ लगे हुए थे।
थोड़ी देर बाद इनकी आवाज आई, क्या हुआ? नाकाम होकर आई हो? ये साड़ी में क्या छुपा रखा है? वो बोली। मैंने कहा था ना, औरत बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवताओं के होश उड़ा देती है। ये आपके बॉडी गार्ड गाजी की उतरन। मैं सुन सकता था, देख नहीं सकता था। इसने साड़ी में छुपी हुई पतलून निकाल कर दिखाई होगी। राजा साहब की आवाज सुनाई दी। वो बड़े ही सख्त लहजे में कह रहे थे, तुमने कमाल किया है, मगर मुझे गुस्सा आ रहा है। वो ऊपर से पत्थर की तरह सख्त नजर आने वाली एक औरत की जवानी से पिघल गया। थू है इस पर और थू है तुम पर। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, आप गुस्सा न करें, मैंने आपके हुक्म से ऐसा किया है और आपने वादा किया है कि मेरे नाम 100 मुरब्बा जमीन लिख देंगे। तड़ाक की आवाज सुनाई दी। यकीनन रुक्मणी के मुंह पर तमाचा पड़ा था। फिर इनकी आवाज सुनाई दी, कुत्ते की औलाद, कभी तेरे बाप ने भी 100 मुरब्बा जमीन देखी है? हम अपना झूठा नौकर को देते हैं, मगर हमारी झूठी औरत किसी नौकर के पास जाए तो इसे गोली मार देते हैं। भगवान का शुक्र अदा कर, हम तुझे इस महल से जिंदा जाने देंगे। तू नमक हराम है, मुंह काला करके आई है और इनाम मांग रही है। मैं बिस्तर पर से उठ गया। ऐसे कहते हैं, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। सोचा था क्या और क्या हो रहा था। रुक्मणी को इनाम में लात जूते मिल रहे हैं और मैं नेकी करके मुफ्त में गुनाहगार बन गया था। ये दौलत और इक़्तिदार वाले ऐसे ही होते हैं। अब इसे राजा साहब नहीं कहूंगा। इस कमबख्त को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने एक मुलाजिम को इसकी दाशा पर हाथ साफ किया। पहली बार मालूम हुआ कि वो मुझे एक गिरा हुआ नौकर समझता है। ये तो मोटी अकल से भी सोचा जा सकता था कि मैं मुलाजमत कर रहा था और फिर नौकर ही कहलाऊंगा, और नौकरों को तो पांव की जूती ही समझा जाता है। मैं बैठे बैठे पहलू बदलने लगा, गोया बीचोताप खाने लगा। मेरे अंदर बगावत का धुआं भर रहा था। मैं भी वहां जाकर खूब बातें सुनाना चाहता था। इसकी नौकरी को ठुकरा कर अभी वहां से जाना चाहता था। मैं बिस्तर पर बैठा था, गुस्से से बागियाना अंदाज में सोच रहा था, मगर अपनी जगह से उठ नहीं रहा था। यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर ऐसा लगता था कोई गैबी ताकत मुझे वो मुलाजमत छोड़ने से रोकती रही है। इन लम्हात में मेरी जहानत कह रही थी कि मुलाजमत छोड़ने में पहल ना करो। इस सिलसिले में पहले महावीर को कुछ कहने दो। मैं इस महल में और राजगढ़ में रहकर इससे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। वो कई तरह के इल्जामात लगाकर मुझे आनी सलाखों के पीछे फेंक सकता था। अस्करी हिकमत अमली के खिलाफ इसके दर्जनों मुसल्ला गार्ड से तन्हा लड़कर खुद को बागी साबित करने की हमायत करता तो अंग्रेज सरकार के कानून का फंदा अपनी गर्दन में डाल लेता। मैं कई पहलुओं से सोच रहा था और महावीर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा था। इंतजार कर रहा था कि वो गुस्से में है और मेरी तरफ आने ही वाला है। इसने एक दाशा को लात जूते मारकर वहां से निकाल दिया था। मुझे इस औरत के लिए जितना करना था इससे ज्यादा कर चुका था। फिलहाल इसकी हमायत में ना कुछ बोल सकता था ना कुछ कर सकता था। थोड़ी देर बाद मैंने इसके खराटों की आवाज सुनी। वो सो गया था, जबकि इसे गुस्सा दिखाते हुए मेरे पास आना चाहिए था या मुझे तलब करना चाहिए था। ताजुब है, वो बड़े आराम से सो गया था। रुक्मणी एक दाशा थी, इसे आसानी से ठुकरा दिया गया था, लेकिन वो मुझे इतनी आसानी से ठोकर नहीं मार सकता था। इसने बारह देखा था कि मैं मुखालिफिन की मौत बन जाता हूँ। शायद इसीलिए फिलहाल मेरी मुखालफत से कतरा रहा था। मेरे जैसा बॉडीगार्ड बड़ी मुश्किल से मिलता है, बल्कि नसीब से मिलता है। इसलिए वो उजलत में कोई गलत कदम उठाकर बदनसीब नहीं बनना चाहता था। इसने फैसला कर लिया था कि मुझे फिलहाल मसलहतन बर्दाश्त करेगा, फिर मुनासिब मौका देकर पीछा छुड़ा लेगा, और पीछा छुड़ाने के लिए मेरी मौत लाजिम होगी। मैं तो बॉडीगार्ड हूँ, अब तक दूसरे की हिफाजत के लिए मौत से लड़ता आया हूँ। आइंदा अपनी बका के लिए जंग जारी रखूंगा। मेरे लिए कोई फिक्र की बात नहीं थी। मैं भी आराम से सो गया।
दूसरी सुबह सामना हुआ तो इसने पिछली रात के हवाले से कोई रद्द-ए-अमल पेश नहीं किया। वो बिल्कुल नॉर्मल था, ना गुस्सा था, ना कोई नाराजगी या नागवारी थी। ऐसा ही लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साफ समझ में आ रहा था कि वो बज़ाहिर मुझे बर्दाश्त कर रहा है, मगर अंदर नफरत भरी हुई है। मुनासिब मौका पाकर दूसरे गार्ड्स के जरिए मुझे हलाक करने से गुरेज नहीं करेगा। हालात मेरे मिजाज के मुताबिक थे। मौत से पंजा लड़ाते रहना मेरा मशगला रहा है। मैं मोहतात था, बिल्कुल तैयार था। आओ महावीर चौहान, किसी लम्हे में भी आओ, मुझे बंदूक से निकलती हुई गोली की तरह बेकरार और तेज रफ्तार पाओगे। वो जब भी शिकार के लिए जाता तो किसी एक रानी को जरूर साथ ले जाता था। खिदमत के लिए दासियां तो होती ही थीं। दर्जनों मुसल्ला गार्ड्स भी इनके खैमों के अतराफ मुस्तैद रहा करते थे। मैं रुक्मनी के मामले में महावीर का एतमाद खो चुका था। गुनाह न करने के बावजूद गुनाहगार बन गया था। इसने शिकारगाह में खैमों से जरा दूर मुझे बुलाकर कहा, तुम इस मचान में बैठा करो जो हमारे लिए बनाई गई है, इन खैमों की तरफ ना आया करो। मैंने कहा, पहले तो आप मुझे रानी साहिबा और दासियों के पास आने से मना नहीं किया करते थे। क्या अभी मैं भरोसे के काबिल नहीं रहा हूं? इसका जवाब खुद सोचो और समझो। हमने जो हुक्म दिया है इस पर अमल करो। हम इन खैमों से दूर एक दरख्त के साए में खड़े हुए थे। इस वक्त शाम के साए गहरे हो रहे थे। रानी शशिकला अपने खैमे से निकलकर उदासियों के साथ वहां से दूर एक तरफ जा रही थी। कोई मुसल्ला बॉडीगार्ड इनके साथ नहीं था। बात समझ में आ गई। वो अपनी दासियों की निगरानी में रफ़े हाजत के लिए जा रहे थे। महावीर ने कहा, मैं रानी के पास जा रहा हूं, तुम हमारी मचान की तरफ जाओ। थोड़ी देर बाद तुम्हें एक फायर की आवाज सुनाई देगी। ऐसे वक्त तुम लगातार फायर करते हुए चलाओगे। सिपाहियों से कहोगे कि तुमने किसी जंगली जानवर की झलक देखी है, लिहाजा इससे घेरा जाए, जिंदा न जाने दिया जाए। मैंने कहा, जब कोई जानवर नहीं होगा, जब कोई आहट नहीं होगी तो? इसने मेरी बात काटते हुए कहा, हम जो कह रहे हैं वही करो। मैंने कहा, ठीक है। गोली चलने की आवाज सुनाई देगी तो मैं फायर कर दूंगा। कोई जंगली जानवर नजर आए या ना आए, मैं चीखता चलाता रहूंगा। वो मुझे हुक्म देकर इधर जाने लगा जिधर रानी अपनी दासियों के साथ गई थी। मैं मचान की तरफ जाते हुए सोचने लगा, महावीर क्यों एक फायर की आवाज सुनाएगा? ख्वामखा ये क्यों चाहता है कि मैं शोर मचाऊं और दूसरे सिपाहियों से गोली चलाना शुरू कर दें? बात कुछ समझ में नहीं आई, मगर आने वाली थी। मैं मचान के पास पहुंच गया। वहां आसपास जरूरत के वक्त मशलें रोशन की जाती थी, वरना अंधेरे में शेर या दूसरे जंगली का इंतजार किया जाता था। हंगामी जरूरत के लिए हमारी जेबों में टॉर्च रहा करती थी। मैंने एक मचान पर चढ़कर वहां आराम से बैठकर महावीर चौहान की आवाज और लहजे पर तवज्जो मरकूज की। वो टॉर्च की रोशनी में दबे कदमों चलता हुआ इन झाड़ियों के पीछे गया जहां रानी शशिकला दासियों के साथ गई थी। दासियों ने महावीर को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाए। मैंने महावीर की आवाज सुनी। वो दासियों से कह रहा था, तुम दोनों वफादार हो, नमक हलाल हो, हम महल में पहुंचकर तुम्हें इनाम देंगे, अब जाओ यहां से। वो दोनों वहां से जाने लगी। रानी शशिकला ने कहा, आप जानते हैं मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। दासियों को वापस बुलाएं। हमारा हुक्म कमान से निकला हुआ तीर होता है, वापस नहीं आता। दासियां भी वापस नहीं आएंगी। वो अपने लिबास से रिवॉल्वर निकाल कर इसका निशाना लेते हुए बोला, तुमने हमारे लिए एक बेटी पैदा की है। वो सहम कर बोली, इसे सामने से हटाएं, ये चल जाएगा। अगली बार बेटा पैदा करूंगी। वो गुस्से से बोला, बेटा पैदा करने के लिए किसी के पास मुंह काला करने जाओगी? ये ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे बच्चलन कहकर क्यों मेरी तौहीन कर रहे हैं? मैंने तमाचा मारने की आवाज सुनी। वो बोला, जलील कमीनी, बाजारी औरतें खुलकर बदकारी करती हैं, मगर राजघराने की शरीफ जादियां छुप कर अपनी जवानी लौटाती हैं।
تو نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ بڑی رانی 10 برسوں میں بھی ماں نہیں بن سکی. پچھلے 2 برسوں تک تیری گود بھی خالی رہی. پھر تو نے وارث پیدا کرنے کے لیے کسی کو اپنا یار بنا لیا. وہ جو بیٹی محل میں ہے وہ میری نہیں تیرے یار کی ہے. ششی کلا رو رو کر قسمیں کھا کر کہہ رہی تھی کہ وہ راجا مہاویر کے سوا کسی کی تنہائی میں نہیں گئی. اس نے پھر اس کے منہ پر ہاتھ جڑتے ہوئے کہا، یہ صرف عورت ہی جانتی ہے کہ وہ کس مرد سے بچہ پیدا کر رہی ہے، لیکن تیرا باپ میرے آگے نہیں چھپے گا. میں پکے ثبوت کے ساتھ جانتا ہوں کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے. وہ روتے ہوئے بولی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ بولا، جب بڑی رانی سے شادی کے بعد 5 برس گزر گئے اور اولاد نہیں ہوئی، تب میں لندن گیا تھا. وہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے میرا معائنہ کرنے کے بعد رپورٹ لکھ دی کہ میں بانجھ ہوں، باپ نہیں بن سکوں گا. ششی کلا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح اس کا بھید کھلے گا. وہ بے یقینی سے بولی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جب یہ معلوم ہو گیا تھا تو آپ نے اولاد کے لیے مجھ سے شادی کیوں کی؟ ہم نے اولاد کے لیے نہیں، تمہاری سندرتا اور جوانی کے لیے کی تھی. اگر تم بڑی رانی کی طرح صبر کر لیتی، حرام کی اولاد پیدا نہ کرتی، تو ہم پیار بھی کرتے اور تمہاری عزت بھی کرتے. ششی کلا نے کہا، اگر آپ بانجھ ہیں، باپ نہیں بن سکتے، تو پھر تیسری رانی کلاوتی سے ہونے والا بیٹا بھی آپ کا نہیں ہے. ہاں، کلاوتی نے بھی وشواس گھات کیا ہے. وہ سمجھتی ہے راج گدی کا جانشین پیدا کر کے ہمیں الو بنا رہی ہے. ہم موقع کی طاق میں ہیں. تمہارے بعد اس کی بھی باری آئے گی. دوسری رانیوں کی طرح بھی راج گھرانے سے آئی ہوں. میری ہتیا کرو گے تو مصیبت میں پڑو گے. ہم شکار کھیلنے آتے ہیں تو صرف جانور کی ہتیا کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کبھی اچانک کی غلطی سے کوئی گولی کسی انسان کو لگ جاتی ہے. اس طرح یہ گولی تمہیں لگے گی. وہ بولی، رک جاؤ، مجھے گولی نہ مارو. میں نے تمہارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے. مجھے طلاق دے دو. میں اپنی بیٹی کو لے کر تمہارے جیون سے نکل جاؤں گی. میں کھلاڑی ہوں، اناری نہیں ہوں. تم 7 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی زمینیں جہیز میں لے کر آئے ہو. تمہاری موت کے بعد وہ زمینیں میری ہو جائیں گی. اگر طلاق لے کر جاؤ گی تو زمینیں بھی جائیں گی. میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے ٹھان سے گولی چلنے کی آواز سنی. اس کے ساتھ ہی ششی کلا کی آخری چیخ سنائی دی. میں میدان سے نکل کر درخت سے اتر کر نیچے آ گیا. مہاویر نے کہا تھا کہ میں فائر کی آواز سنتے ہی گولی چلاؤں اور چیخنا شروع کر دوں. لہٰذا مجھے فائر کرنا تھا اور چیختے ہوئے یہ کہنا تھا کہ میں نے کسی جنگلی جانور کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. گویا ششی کلا کے قتل میں مجھے مہاویر کا ساتھ دینا تھا. یہ ثابت کرنا تھا کہ جس وقت ایک جنگلی جانور پر گولیاں چلائی جا رہی تھیں، اس وقت ششی کلا رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی. وہیں گولیوں کی زد میں آ گئی. ابھی تو میرا فرض تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل کروں. اس کے فائر کی آواز سنتے یہاں سے گولی چلاؤں. اس نے جو کہا وہی کرتا رہوں، لیکن میں چپ کھڑا تھا. اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ ششی کلا کے قتل کے سلسلے میں اس کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں. میں حکم کی تعمیل کرنے میں دیر کر رہا تھا، گویا حکم عدولی کر رہا تھا. آگے بات بگڑنے والی تھی. ایسے وقت دوسرے مچان سے ایک سپاہی نے چیخ کر کہا، کہیں سے گولی چلی ہے، ضرور کوئی بات ہے. یہ کہتے ہی اس نے جواباً گولی چلائی. اتفاقاً کسی جانور کے بھاگنے کی آواز سنائی دی. پھر تو کئی مچانوں سے کئی طرف سے فائر کی آواز آنے لگی. کئی ٹارچ کی روشنیاں اندھیرے کو دور کرنے لگی. اس طرح میرا باغیانہ انداز ظاہر نہ ہو سکا. ادھر مہاویر نے یہی سمجھا کہ میں نے اس کے فائر کے جواب میں فائر کیا ہے. میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. قدرت کی یہ منشا تھی کہ ابھی میرے اور اس کے درمیان نفرت اور کشیدگی پیدا نہ ہو، ابھی علیحدگی نہ ہو. اس لیے ایک جنگلی جانور اتفاقاً ادھر نکل آیا تھا. پھر فائرنگ سے بچتا ہوا کہیں نکل گیا تھا